फवाद चौधरी साहब की तरफ चलते हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा लाहौर से हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। मुबारकबाद आपको देंगे कि कल आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त महाज लड़ा, लेकिन ये बताएं कि ये महाज तक कल एक ही दिन में कहानी पहुंची कैसे? ये कैसे फैसला हो गया कि एक ही दिन आज रातों रात हम लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? मतलब सुबह ही कर लेते। तो इसके इशू ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कि आइन का आर्टिकल 14 है, वो कहता है कि डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स और प्राइवेसी जो है वो इनवायलेबल राइट होगा पाकिस्तान के शहरियों का। अब आप कल देखें कि आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है और आपका मुआवने खसूसी टीवियों पे आ रहा है और कह रहा है कि हमने जियो फेंसिंग की हुई है, ट्रैवल रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, फलाना फलाना एमपीए यहाँ नहीं है। जिस मुल्क में आइन का कोई ख्याल ना हो, जिस मुल्क में जो वजीर दाखिला मुआवने खसूसी इस तरह फ्लाउट कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन को, लोगों को 1 अरब 20 करोड़ की ऑफर 5 एमपीएस को जो हमारे मुजफ्फरगढ़ के थे उनको दे दी। इसके बाद ये जो खातून थी इसको जो है वो दे दिया। हाँ, उसके बाद ये बाकी एमपीएस को जो प्रेशराइज डाला किया गया कल, वो आपने उसकी फरहान की स्टोरी जो है वो खान साहब ने अपने तकरीर में सुनाई। इस मुल्क में तो एक अजीबोगरीब इस वक्त माहौल है, ना कोई आइन की परवाह है, बिल्कुल जो है लोगों को उठाया जा रहा है, उनको जो है वो जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। फिर कैसा जरदारी साहब सिंध के अंदर जो बुरे हालात हैं, अब ऐसे ज्यादा कराची को तो रोज ये जाते हैं, रोज ही कहते हैं इतने बुरे हालात हैं, आप वहाँ का पैसा यहाँ एमपीए खरीदने पे लगा रहे हैं। तो लिमिट होती है, लोग सारे जो है कोई फरिश्ते तो नहीं है। अगर आप 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ एमपीएस को ऑफर हो रहा है तो कोई भी जो है वो गिर सकता है। सही है। अच्छा, लेकिन तो ये जो ऑफर थी, जो सिलसिला है, ये जो जियो फेंसिंग है, सॉरी एक सेकंड, जियो फेंसिंग का जो सिलसिला है ये कौन करा रहा है? मतलब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा तो है, लेकिन किसके थ्रू करा रहे हैं? नहीं तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास, आईबी के पास, वो तो सब कुछ उनके पास है ना। लेकिन आप मुझे बताएं, पॉलिटिकल रीजन के लिए करा के फिर उन्होंने एडमिट किया है। इस मुल्क में कोई निज़ाम कायम नहीं कर। प्रॉब्लम यह है जो कल खान साहब ने भी कहा, प्रॉब्लम तो यह है कि हमारे इदारे डिसफंक्शनल हो गए हैं। पार्लियामेंट के ऊपर लोग, कल आपने वो IRIS का सर्वे देखा है, 71% लोग कह रहे हैं इलेक्शनों में जाए, क्योंकि पार्लियामेंट रबर स्टैंप है, उसके ऊपर किसी को एतमाद नहीं है। उसके बाद हमारी जो अदालती निज़ाम है वो 139 नंबर के ऊपर खड़ा हुआ है, और वहाँ पे माशाल्लाह जिस किस्म के फैसले, मतलब जो वहाँ मामला तो आज भी अदालत में तो है, वो तो है, लेकिन जहाँ जो अदालतों में मिसिंग पर्सन के मसले हल ना हो रहे हों, लोगों को उठा के तशद्दुद करके। अब आप मुझे कल बताए ना, वो फरहान बेचारे पे तशद्दुद हुआ, वो अदालत में आया, उसने मतलब सोचा ही नहीं कि यहाँ से मुझे इंसाफ मिल सकता है। उसने कहा कोई नहीं थी, मैं बस अपने घर पे था। हाँ, मैं अपने रिश्तेदारों में था, दोस्तों में था, ये कह रहा है वो। हाँ, अब आप मुझे बताइए एक और, ये जो कराची के हालात हैं, हैदराबाद के हालात हैं, पूरे सिंध के, आपके सामने वहाँ से पैसा यहाँ पे आया, सिंध हाउस में लोग वहाँ पे MNA जो है उनको इकट्ठा किया गया, हमारे किसी इदारे ने कोई जहमत नहीं की कार्रवाई की। उसके बाद वहाँ से पिछला हुआ, जब ये इलेक्शन हुआ, जरदारी साहब, ये नासिर शाह, ये आए यहाँ पे आए, सबके सामने 20 लोग जो है उनको लोटा बनाया गया, उनको पैसे दिए गए, किसी इदारे ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इतने डिसफंक्शनल सिस्टम में आप क्या करें? बस यही हो सकता है फिर कि आप अकल तो हमेशा सुपीरियर पॉलिटिक्स से इनको मार दीजिए, अदरवाइज जाहिर है इनका कैसे मुकाबला करें। सही है। अच्छा सर, 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि जिन एमपीएस को ऑफर्स हो रही थी, तो वो ऑफर्स के बावजूद कैसे आ गए और कैसे उन्होंने वोट दे दिया? ये या तो ये होगा कि जी ऑफर्स नहीं हो रही थी और सिर्फ एक हवा में बात की जा रही थी कि हमारे लोगों को ऑफर हो रही है और प्रेशर में लिया जा रहा है, और अगर ऑफर हो रही थी तो क्या वो फिर नहीं बिके या नहीं हुए, क्योंकि अदालत के फैसले से डर गए? यस, क्योंकि 7 लोगों का तो 7 का तो नंबर आ रहा था कि जी 7 लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं देंगे। ये कैसे हुआ? वो एक्चुअली देखे ना, इस वक्त इमरान खान की जो पॉलिटिकल प्रेशर जो उन्होंने क्रिएट किया है मुल्क में, और लोटों के खिलाफ एक जो इस वक्त फजा बन गई है। आपने देखा वो जो 20 लोग पहले लोटे हुए और 5 उनमें जो औरतें थी, 25, उनका आप देखते हैं उनकी सियासत ही खत्म हो गई। जो 20 लोग सिंध हाउस में गए थे, आप लोग उनको वो टीवियों पे आने की जरूरत नहीं करते, वो अपने इलाकों में जाने की जरूरत नहीं करते। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है
कि 66% पॉपुलेशन हमारी जो 28 साल से नीचे की है और वो पॉलिटिकली अवेयर है, वो उसने पाकिस्तान के डायनामिक्स चेंज कर दिए। ये पैसे लेके फिर वो बंदे वही ले सकते हैं जिन्होंने मुल्क छोड़ के बाहर चला जाना है या कहीं कोई अपना और इंतजाम कर लेना है। मुल्क में नहीं रह सकता अब कोई बंदा जो इस किस्म का जो है वो हरकत करे। एंड दिस इज अ प्रेशर दैट इमरान खान हैज क्रिएटेड इन पाकिस्तान, पॉलिटिकल प्रेशर। तो उसकी वजह से उन्होंने सही अपना वोट सही इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, अब जब ये पहला मरहला आपका मुकम्मल हो गया है तो जो दूसरा मरहला है उसके हवाले से आपका तो कहना यह है कि आज असेंबलियाँ तोड़ दी जाएंगी, कुछ और मुतज़ाद राय भी आ रही हैं कि नहीं, अभी अदालत जो है वो इस प्रोसेस को भी कह सकती है कि ये प्रोसेस कल रात जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या आज का क्या प्लान है? अदालत तो फिर भी कह सकती है, लेकिन प्रोसेस तो ज़ाहिर मुकम्मल हो गया है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुबह देखे हैं आपके हम के ऊपर ही टिकट देखे हैं, उसमें वाज़े तौर के ऊपर अदालत ने कहा है कि ये वाला जो पार्ट है एतमाद के वोट वाला, ये तो तय हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब वो उसकी टेक्निकलिटीज़ वगैरह के ऊपर बात हो रही है कि दोबारा गवर्नर कहे ना कहे, ये करे वो करे, उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन ये पार्ट तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और देखें, अगर ये अदालत आज जिसको ख़त्म कर देती है मामले को और हमारा वो जो अंडरटेकिंग का मामला है वो हल हो जाता है जी, तो फिर इंशाल्लाह आज हम असेंबली जो है वो शाम तक जो है वो हम इसको डिसॉल्व कर देंगे। परवेज़ इलाही साहब की रजामंदी से मुकम्मल? परवेज़ इलाही साहब की रजामंदी से ही हो सकती है, उसके बगैर तो डिसोल्यूशन हो नहीं सकती। लेकिन इस पे जाहिर है कि हमने कम्प्लीटली इमरान खान साहब ने और परवेज़ इलाही साहब में एक पूरा डिटेल इसके ऊपर मशवरा हुआ है। मुल्क इलेक्शनों के बगैर आगे जा नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि ये अगले 15 दिन ये कर ले, उससे अगले 15 दिन ये कर ले। उस तरह से पॉलिटिकल क्योस जारी रहेगा और ये मुल्क इसका और मुकम्मल नहीं हो सकता। जहाँ पे अपने फॉरेन रिजर्व $5 बिलियन से नीचे आ गए हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो आपके सामने है। जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान में नहीं आती है, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो मुस्तहकम नहीं हो सकते। इसलिए हमने इलेक्शन की तरफ जाना है और असेंबलियाँ जो हैं इंशाल्लाह KP और पंजाब की वो आज हमारी पूरी कोशिश है कि आज ये असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएं। अच्छा, और फाइनली फवाद साहब ये भी बताइए कि जो कल वोट हुआ और जिस तरह से आप लोगों के प्रेशराइज्ड जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पार्लियामेंट में पहुंचे, क्या आप ये कहते हैं कि अब ए पॉलिटिकल हो गए हैं, फैक्शंस या एलिमेंट्स, न्यूट्रलिटी की तरफ पाकिस्तान की सियासत जारी है? ये मुश्किल सवाल है, इसका जवाब कोई इतना सीधा नहीं है और हम चाहते यही हैं। और जब नए आर्मी चीफ की एक जो इब्तदाई उनका पॉइंट ऑफ व्यू आया था वो यही था कि ये सियासत से रहता रहेगी फौज, और हमें उम्मीद है कि आर्मी चीफ इस मामले के ऊपर संजीदा हैं और वो जब वतन वापस पहुंचेंगे तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि वो क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाते हैं। क्योंकि अभी तक तो जिस तरह से स्पेशली ये जो फरहान को यहाँ से अगवा किया गया और जिस तरीके से फिर उस पर तशद्दुद हुआ और ये जो चीज़ें आई वो उससे जो उनका जो विजन है उससे वो खिलाफ है। और वी होप एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि उनके इकदाम जो वो लेंगे उसके ऊपर ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान ही की नज़र इस वक्त ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका रोल न्यूट्रल होता है या वो सियासत से खुद को मिनिमम अलहदा करते हैं या नहीं करते। यही पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।